हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल पे। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ द एन्चेंटेड पुल का शॉर्ट आंसर टाइप। तो चलिए बिना देर के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर बस पहले ही कहा दिया गया कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 25 वर्ड ईच, यानी आपको प्रत्येक का उत्तर 25 वर्ड से कम में ही देना है। ठीक है, उससे ज्यादा होगा तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको 25 वर्ड से कम में ही देना है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड यमा टेक द फॉर्म ऑफ यक्षा, यानी कि यम ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया था। तो चलिए पहले आप सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको आएगा। ठीक है, मैं तो बताऊंगा ही, इसके साथ ही सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आपको से पूछा जाए, सबसे पहले आप उससे अपने मन में सोचो, फिर आप मतलब कि देखो वीडियो भी पॉज करके आप मन में सोच लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं तो बताऊंगा ही, तो चलिए बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर होगा यमा हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा टू सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिम, यानी कि यम ने यक्ष का रूप इसलिए धारण किया था क्योंकि वे युधिष्ठिर को देखना चाहते थे और उनका परीक्षा लेना चाहते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिड द पुल बिलोंग टू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको यहाँ पर इसका लॉन्ग आंसर टाइप का आंसर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। सभी क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊं कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सब मैं बताऊं। तो जाकर अभी देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हो। तो हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था वो है हु डिड द पुल बिलोंग टू। ठीक है, यानी कि पुल किसका था। तो इसका हो जाएगा द पुल बिलोंग टू यक्षा, यानी कि पुल यक्ष का था। तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ यक्षा, यानी कि यक्ष का अंतिम प्रश्न क्या था। यहाँ पर देख सकते हैं इन द एंड द यक्षा आस्क्ड, यानी कि अंत में यक्ष ने पूछा ओ किंग, यानी कि ओ युधिष्ठिर, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, यानी कि आपके एक मृत भाई अभी जीवित हो सकते हैं। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, यानी कि आपने भाइयों में किसे पुनर्जीवित करना चाहते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, तीसरा हो गया। चौथा है हु वाज नकुला, यानी कि नकुला कौन था। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा नकुला वाज द सन ऑफ माद्री। नकुला यानी कि नकुल माद्री के पुत्र थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाई डिड युधिष्ठिरा प्रेफर नकुला टू अदर ब्रदर्स, यानी कि युधिष्ठिर ने नकुल को ही क्यों चुना पुनर्जीवित के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा युधिष्ठिरा चूज नकुला बिकॉज ही, आप यहाँ पर क्वेश्चन में युधिष्ठिरा करके लिख सकते हैं, ही द सन ऑफ कुंती वाज अलाइव, यानी कि पहले मैं इसका पूरा अंग्रेजी पढ़ लूँ फिर इसका हिंदी बताऊंगा। वाज अलाइव, सो कुंती वाज नॉट कंप्लीटली ब्रीव, आई order to keep the scale of justice even, he wanted to revive Madri's son Nakula। तो इसका हिंदी हो जाएगा युधिष्ठिर ने नकुल को चुना क्योंकि वह, यानी कि युधिष्ठिर तो कुंती के पुत्र थे, स्वयं कुंती के पुत्र जो कि जीवित थे। सो कुंती वाज नॉट कंप्लीटली ब्रीव, यानी कि तो इसलिए कुंती तो उनकी कुंती पूरी तरह से दुखी नहीं होंगे। इन ऑर्डर टू कीप द स्केल, यानी कि आज्ञा की तराजू पे, ठीक है, आज्ञा तराजू की न्याय के तराजू को बनाए रखने के लिए उन्होंने नकुल माद्री के पुत्र नकुल को जीवित कराना चाहा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिरा प्लीज्ड द यक्षा मोस्ट। ठीक है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको दिखाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द इम्पार्टियलिटी ऑफ युधिष्ठिरा प्लीज्ड द यक्षा मोस्ट, यानी कि युधिष्ठिर के इम्पार्टियलिटी यानी कि दृढ़ निश्चितता ने युधिष्ठिर को बहुत ही ज्यादा प्रसन्न किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द यक्षा रिवार्ड युधिष्ठिरा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि यक्ष ने युधिष्ठिर को कैसे पुरस्कृत किया। तो इसका आंसर हो जाएगा द यक्षा रिवार्डेड हिम बाय रिवाइविंग हिज ऑल डेड ब्रदर्स, यानी कि यक्ष ने उन्हें पुरस्कृत इस प्रकार से किया, उनके सारे भाइयों को जीवित करके उन्हें पुरस्कृत किया। फिर हमारा आठवां क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा। ठीक है, यानी कि युधिष्ठिर के अनुसार सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है 2020 यानी कि यूपी बोर्ड के 2020 में पूछा गया, तो आप इसको भी इंपॉर्टेंट पे रख लीजिए।
यहाँ पर भी आप लिख दीजिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये 2020 में पूछा था, यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन, एक ये और एक ये दोनों क्वेश्चन आपको जरूर से भी जरूर याद करनी है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एवरीडे मैन सी क्रिएचर्स depart to Yama's kingdom and yet those who remain want to live forever. This truly is the greatest wonder. So friends, अभी मेरे पास टाइम नहीं, इसलिए मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ, और अगर मैं आपको हिंदी बताऊंगा तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपको हिंदी वाली वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं उस पर हिंदी वाली वीडियो जरूर लाऊंगा, पूरा चैप्टर का हिंदी आपको जरूर बताऊंगा। तो ये था इसका आंसर। हमारा नवा क्वेश्चन, हु वाज यक्षा, व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क टू युधिष्ठिरा। यक्ष कौन थे और उन्होंने युधिष्ठिर से कौन कौन से प्रश्न पूछे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है ये आपको लॉन्ग आंसर टाइप में आ जाता है, फिर भी इसे शॉर्ट में दिया गया तो हम इसे सॉल्व जरूर करेंगे शॉर्ट में ही, बट ये है लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप आप चाहे तो अपनी बुक में लिख सकती है, तो लॉन्ग आंसर टाइप है। ये भी आया था 2019 में, आप चाहो तो जाकर के पेपर चेक कर सकते हो। 2019 में आया था, ये आया था 2019 में, आया था 2020 में, यानी 2020 में ये आया था, 2019 में ये आया था। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आए, ये 1 2 3 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो आपको लॉन्ग आंसर टाइप में आ जाएगा, आप चाहो तो प्रश्न 2020 की क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहां से आपको वो क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लिंक पे क्लिक करके उस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो। तो इसका चलिए आंसर तो इसका हो जाएगा यक्षा वाज यमा, यानी कि यक्ष यम थे, द गॉड ऑफ डेथ यानी कि मृत्यु के देवता। ही आस्क्ड मेनी क्वेश्चन टू युधिष्ठिरा, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जो कि यहाँ पर नीचे दिए कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा था, जैसा कि मैं लिखूं आपको जो नहीं आप वही क्वेश्चन लिखो। अगर आप बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 भी लिख देते हो ना तब भी आपका सही है। ठीक है, अब मैं जैसा क्रम में लिखा हूं आप वैसा नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको आप बता देता हूँ, 3-4 लिख लोगे बहुत ज्यादा सही है। तो पहला क्वेश्चन पूछा था व्हाट रेस्क्यू अ मैन इन डेंजर, दूसरा था व्हाट इज द स्विफ्टर देन द वाइंड, तीसरा था व्हाट बी फ्रेंड अ ट्रेवलर, चौथा था हु अकंपनीज अ मैन इन डेथ, पांचवा था विच इज द बिगेस्ट वेसल, फिर उसके बाद था व्हाट मेक वन ऑफ रियल ब्राह्मण, उसके बाद था व्हाट इज हैप्पीनेस। ये मैंने क्रम में लिखे, आप चाहे तो ऊपर नीचे करके लिख सकते हो, 2-4 भी लिख दोगे तब भी आपका सही रहेगा। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा कैन अ मैन बिकम अ हैप्पी एंड रिच, यानी कि युधिष्ठिर के अनुसार कैसे एक आदमी या एक पुरुष प्रसन्न और अमीर बन सकता है। ठीक है, युधिष्ठिर के अनुसार। तो इसका आंसर होगा अ मैन कैन बिकम हैप्पी बाय हैविंग गुड कंडक्ट, ही कैन बी रिच बाय गिविंग अप बीइंग ग्रीडी, यानी कि वह व्यक्ति अपने अच्छे आचरण से बनता है और वह खुश अपने अच्छे आचरण से होता है, और वह अमीर तभी बनता है जब वो अपने लालच को त्याग देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन द रियलिटी वाज द यक्षा एंड व्हाई डिड ही कम। ठीक है, यानी कि यक्ष वास्तव में कौन थे और वे क्यों आए थे। तो इसका हो जाएगा यक्षा वाज द यमा, द गॉड ऑफ डेथ, ही हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा टू सी एंड टेस्ट युधिष्ठिर, जो कि मैंने आपको ऊपर लिखा है वही वाला इसमें भी होगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, अर्थ इसका एक ही निकलता है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुलास लाइफ, यानी कि युधिष्ठिर ने नकुल के जीवन के ही बारे में क्यों पूछा, क्यों कहा। जैसे मैंने आपको बताया सेम वही होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिकॉज नकुला वाज सन ऑफ माद्री एंड युधिष्ठिरा द सन ऑफ कुंती वाज अलाइव, सो कुंती वाज नॉट कंप्लीटली bereaved आई ऑर्डर टू कीप द स्केल ऑफ जस्टिस इवन ही वांटेड टू रिवाइव माद्री सन नकुला। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है वो बुक में हमारे नहीं है, बट आजकल जो नया बुक है उसमें दिया गया, ये 13वां क्वेश्चन है, हुज सन वर नकुला एंड सहदेव, यानी कि सहदेव और नकुल किसके पुत्र थे। तो इसका आंसर होगा नकुला एंड सहदेवा। और यहाँ पर हम ए लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, नकुला एंड सहदेवा वाज सन ऑफ माद्री। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर आज आपका जो है ये शॉर्ट आंसर टाइप समाप्त हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस को लाता रहता हूँ और नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। सो अपने हर एक दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे कि आपके हर एक